तो सुभान अल्लाह। अबू बकर कहता है पिया मेरे महबूब ने है, पिया मेरे महबूब ने है, पिया मेरे महबूब ने है, मेरे महबूब ने सैरों के जो पिया हत्ता रज़ीतु, हत्ता कि अबू बकर राजी हो गया। सुभान अल्लाह। पिया महबूब ने है, प्यास महबूब की खत्म हो रही है, भूख मेरे महबूब की खत्म हो रही है, खुश अबू बकर हो रहा है। सुभान अल्लाह। खुश अबू बकर हो रहा है। सुभान अल्लाह। कैसी मोहब्बत है, कैसी वफाएं हैं सहाबा की नबी अलैहिस्सलाम के साथ। और सुनो, अल्लाह अकबर कबीरा, जो जंगे बदर हुई है, जंगे बदर हुई है, उसके बाद अल्लाह अकबर कबीरा, एक दिन घर में सैयदना अबू बकर भी बैठे हैं और फिर आपके बेटे सैयदना अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर भी बैठे हुए हैं। जो बैठे हैं तो पता क्या कहते हैं? कहते अब्बा जी, अल्लाह अकबर कबीरा, जंगे बदर में ये अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर मुसलमान नहीं हुए थे, ये कुफार की तरह से लड़ने के लिए बदर में गए थे। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जो सुनो, कहते अब्बा जान अब ईमान ले आए, ईमान ले आए हैं। तो कहते अब्बा जान, तो बदर में कई मर्तबा ऐसे हुआ, बदर में कई मर्तबा ऐसे हुआ कि आप मेरी तलवार की जद में आए, आप मेरी तलवार की जद में आए, अगर मैं चाहता तो आपकी गर्दन उड़ा सकता था, लेकिन अल्लाह के हबीब मैंने बाप समझ के छोड़ दिया, मैंने बाप समझ के, अबू बकर मैंने बाप समझ के छोड़ दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। सुनो अबू बकर सिद्दीक का जवाब सुनो, फरमाते अब्दुर्रहमान, तू कहता है ना कि मैं कई दफा तेरी तलवार की जद में आया और तूने बाप समझ के मुझे छोड़ दिया। फरमाया अब्दुर्रहमान, अल्लाह की कसम है जिसके कब्ज़े कुदरत में अबू बकर की जान है, ए अब्दुर्रहमान, क्या अगर तू एक मर्तबा मेरी तलवार की जद में आ जाता, मैं भूल जाता कि तू मेरा बेटा है, तू वहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन होता, मैं तेरी गर्दन उड़ा देता। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं तेरी गर्दन उड़ा देता, मैं भूल जाता कि तू मेरा बेटा भी है कि नहीं है, और मैं ये समझता कि तू रसूलुल्लाह का दुश्मन है, इसलिए मैं तुझे न छोड़ता। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, सहाबा का ईमान ये है, सहाबा का ईमान ये है। अबू कुहाफा ईमान नहीं लाया है, अबू कुहाफा ने महबूब की शान में नज़ीबा जुमले कहे हैं, अबू बकर ने थप्पड़ मारा है अपने बाप के चेहरे के ऊपर। अल्लाह अकबर कबीरा। थप्पड़ मारा है। महबूब ने फरमाया अबू बकर, अबू कुहाफा को क्यों थप्पड़ मारा है? कहते अल्लाह के नबी आपकी शान में नज़ीबा जुमले कहे हैं, अबू बकर बर्दाश्त ही नहीं करता। बाप होगा, अपनी जगह होगा, लेकिन जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरा जी तो चाहता था, अभी तो फकत थप्पड़ मारा है, मेरा जी चाह रहा था कि मैं तलवार पकड़ के अपने बाप का जो है उसको सर को ही कलम कर दूं। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसी मोहब्बत थी सहाबा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो मेरे दोस्तों, आज जरूरत है कि हम भी उसी मोहब्बत को अपने दिलों के अंदर जगा दें, उसी मोहब्बत को दिलों के अंदर जगा दें। और फिर देखो ना मेरे दोस्तों, नबी सलाम महबूब खुदा है, महबूब खुदा है। सुभान अल्लाह। हदीस पाक में है, एक मर्तबा अल्लाह अकबर कबीरा, मुशरिकीन मक्का ने चंद सवालात किए हैं कि जी अल्लाह अकबर, बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे कितने हैं, असहाब काफ कितने हैं, और फिर इसी तरह का एक और सवाल किया है। जब 3 सवाल पूछे अल्लाह अकबर कबीरा, तो फिर नबी सलाम ने कहा अच्छा मैं तुम्हें बताऊंगा, अच्छा मैं तुम्हें बताऊंगा। अब इंशाअल्लाह कहना जो भूल गए हैं, अब दिल में था जिब्रील आएगा, उससे पूछूंगा, अल्लाह ताला से पूछ के मुझे बता देगा, मैं इनको बता दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब वही का सिलसिला चंद दिनों के लिए मुनक़ते हो गया है, अब जो वही का सिलसिला मुनक़ते हो गया है। अब मुशरिकीन पूछते हैं, नबी सलाम बता नहीं रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। अब परेशानी का आलम तारी है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, सुनो, अल्लाह अकबर कबीरा। हत्ता के हदीस पाक में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते बात काल, मेरा जी ये करता कि मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ूं और नीचे कूद जाऊं। अल्लाह अकबर। ऐसी दिल में तंगी फरमाते मैं महसूस करता। अल्लाह अकबर कबीरा। और फिर मुशरिकीन मक्का ने बातें बनाना शुरू कर दी। कहते हैं देखो ना, माज़अल्लाह, मोहम्मद का रब मोहम्मद से नाराज हो गया है। अल्लाह अकबर कबीरा।
जो ऐसे जुमले कहे नबी अलैहिस्सलाम के कानों में पड़े हैं, नबी अलैहिस्सलाम तो और रंजीदा हो गए। फिर दुआ के लिए हाथ उठाए हैं, कहते अल्लाह मेरे मौला तू मेरे साथ न बातें कर, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। अल्लाह वही का सिलसिला मुनक़ते है, मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन अल्लाह अब तो गैरों ने बातें बनाना शुरू कर दी है। रब्बे करीम ये बातें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे दोस्तों फौरन जिब्रील आए हैं और वही उतरी है, सुभान अल्लाह, पूरी सूरत रब ने उतारी है। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा। सुभान अल्लाह। ए महबूब हमें ज़ुहा के वक़्त की कसम है, हमें रात की कसम है। अल्लाह अकबर कबीरा। चढ़ती रात की हमें कसम है। सुनो ये मुफस्सिरीन ने कुछ तर्जुमा किया है और बाद ने यूं भी कहा है वज़्ज़ुहा, ए महबूब हमें आपके रुख अनवर की कसम है। सुभान अल्लाह। वल्लैलि इज़ा सजा, ए महबूब आपकी बिखरी काली सियाह जुल्फों की हमें कसम है। मा वद्दाअका रब्बुका व मा क़ला। कोई ऐसे यार को छोड़ता है? अल्लाह अकबर कबीरा। क्या कोई ऐसे यार को कभी छोड़ता है? अल्लाह अकबर कबीरा। महबूब ना हमने मुंह मोड़ा है न तुझे छोड़ा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हमने न मुंह मोड़ा है न तुझे छोड़ा है। मा वद्दाअका रब्बुका व मा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा। मेरे महबूब आज तो तू रंजीदा होता है, आज तू गमज़दा होता है, क्या वो वक्त याद नहीं? क्या वो वक्त याद नहीं? क्या वो वक्त याद नहीं? अल्लाह अकबर कबीरा कि जब अब्दुल्ला सफर पे गया, तेरी माँ उम्मीद से सी आमना। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया अब्दुल्ला की वफात वही हो गई, अब्दुल्ला की वफात वही हो गई। आमना इस उम्मीद के साथ खड़ी थी। अब्दुल्ला कह के गए थे कि आमना मैं जब आऊंगा तुम मेरा इस्तकबाल करना, मैं वहां से बच्चे के लिए खिलौने लेके आऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। और फरमाया अब्दुल्ला को तो वही मौत आ गई। अल्लाह अकबर। अब आमना रंजीदा है, जो बेटा पैदा होगा इसको खिलाएगा कौन? अल्लाह फरमाते अलम यजिदका यतीमन फआवा। मेरे महबूब हमने तो उस वक्त आमना से कहा था, आमना तू कहती है ना अब्दुल्ला इसके लिए खिलौने नहीं लेके आया। फरमाया आमना ये खेलने के काबिल तो हो, हम चांद को इसका खिलौना बना देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। हम चांद को इसका खिलौना बना देंगे। ये उंगली के इशारे जिधर जिधर करेगा चांद उधर उधर ही जाता जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया आमिना तू कहती है ना इसके लिए कुछ न कुछ होना चाहिए। फरमाया सहाबा के लिए पानी खत्म होगा, ये प्याले में उंगलियां डालेगा, इसकी उंगलियों से पानी के चश्मे हम जारी कर देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। जी हाँ, अब अय्यूब अंसारी के घर में खाना कम होगा, 14 बंदों का खाना होगा, ये थूक उस खाने में डालेगा, हम 1400 बंदों के लिए 14 बंदों का खाना पूरा करवा देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। अलम यजिदका यतीमन फआवा। मेरे महबूब जब तू यतीम था हमने तो तुझे उस वक्त नहीं छोड़ा, अब कैसे छोड़ दे? अल्लाह अकबर कबीरा। हमने तो तुझे उस वक्त नहीं छोड़ा। अल्लाह अकबर कबीरा। तो इसलिए मेरे दोस्तों मेरा रब खुद मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मेरे अजीजों जो महबूब खुदा हो तो सहाबा कैसे ना उनके साथ मोहब्बत करने वाले हो। अल्लाह अकबर कबीरा। तो फिर देखो मेरे दोस्तों ये तो मर्द है, अबू बकर की बातें सुनाई, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह अकबर कबीरा। एक यहूदी और एक मुनाफिक के दरमियान, एक मुसलमान के दरमियान एक बात पे तनाज़ा हो गया। कहता यार इसका फैसला चलो नबी सलाम से करवाते हैं। यहूदी ने कहा चलो नबी सलाम से फैसला करवाते हैं। अब वो जो मुसलमान था, बज़ाहिर मुसलमान था लेकिन था मुनाफिक, उसने दिल में सोचा ये तो बहुत ही अच्छा हो गया है, तो मैं कलमा पढ़ता हूँ, तो ये यहूदी है, जब नबी सलाम के पास बात जाएगी तो फैसला तो मेरे ही हक में होगा ना, फैसला तो मेरे ही हक में होगा। अब जब नबी सलाम की बारगाह में फैसला पहुंचा है, नबी सलाम ने बात सुनी है, फरमाया यहूदी अपने गवाह पेश करो। उसने गवाह पेश किए, उसने कहा तू भी पेश कर। उसने कहा मैं कहां से पेश करूं, मेरे पास तो कोई गवाह नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। कहा अच्छा अगर तेरे पास गवाह नहीं है तो फिर ये फैसला यहूदी के हक में मैं करता हूं, जब फैसला कर
کر دیا. اب وہاں سے آ رہا ہے, راستے میں اس کے دل میں آیا, کہتا یار عمر سے نہ فیصلہ کروا لے. اب وہی منافق کہتا عمر سے نہ فیصلہ کروا لے. کہتا چلو عمر سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. اب اس کے دل میں تھا کہ سیدنا عمر سخت مزاج کے بندے ہیں, اور جب ان کو پتہ چلے گا یہ یہودی ہے تو فیصلہ تو میرے حق میں کریں گے. جب گئے دروازے پہ دستک دی ہے, سیدنا عمر باہر تشریف لائے. کہا جی کیسے آنا ہوا؟ کہا جی ہمارا کوئی مسئلہ ہے, آپ اس میں مہربانی کریں ہمارا فیصلہ کر دیں. کہتے اچھا. جب بات سنانے لگے تو یہودی بولا, کہتا عمر فیصلہ بعد میں کرنا, پہلے ایک میری بات سن لے. کہا جی سناؤ. کہا بات یہ ہے کہ اس معاملے کا فیصلہ پہلے نبی علیہ السلام کر چکے ہیں, اب یہ دوبارہ تیرے پاس فیصلہ کروانے کے لیے لے کے آیا ہے. کہا اچھا یہی بیٹھو ابھی فیصلہ کرتا ہوں. اندر تشریف لے گئے ہیں, اندر سے تلوار لائے اور لا کے اس منافق کا سر قلم کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر کہا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہ مانے اس کا فیصلہ عمر کی زبان نہیں, عمر کی تلوار کرے گی. اللہ اکبر کبیرہ. عمر کی تلوار کرے گی. اللہ اکبر. اب جو معاملہ محبوب کی بارگاہ میں پہنچا, منافقین نے شور مچایا, کہا جی ہمارا بندہ قتل کر دیا, ہمیں تو قصاص چاہیے, ہمیں تو قصاص چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. جب بات کو لمبا ہوا ہے, سبحان اللہ, اب نبی علیہ السلام بھی پریشان ہے کہ میرا عمر چلا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. قتل تو اس نے کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اسی دوران آسمانوں سے جبریل آ گئے, جبریل آ گئے. اللہ اکبر کبیرہ. اور عجیب آیات ہے. کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا میرے محبوب تیرے رب کی ہمیں قسم ہے. یہ قسم دیکھو میرے اللہ کی کیسی ہے. کیا فرماتے ہیں محبوب تیرے رب کی ہمیں قسم ہے. لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. فرمایا میرے محبوب یہ جو کہتا ہے نا اوپر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, کہا یہ مومن نہیں ہے, یہ مومن نہیں ہے. مومن کیوں نہیں ہے؟ کہا مومن اس لیے نہیں ہے کہ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہ مانے, ہم اس کو مومن نہیں مانتے. جو عمر نے کیا بالکل ٹھیک کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جو عمر نے کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے. جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیصلے کو نہ مانے پھر اس کا فیصلہ زبان سے نہیں کیا جاتا, تلوار سے کیا جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس لیے میرے عزیزوں, میرے دوستوں, آج وقت ہے کہ ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دلوں میں جگا دیں. وہی ایمانی غیرت دوبارہ ہم اپنے دلوں میں بیدار کرنے کی ضرورت ہے. آج دیکھو میرے عزیزوں, وہ نبی میرے دوستوں جو میرے آپ کے لیے تڑپ گیا, جو میرے آپ کے لیے تڑپ گیا. حدیث پاک ہے کل قیامت کا دن ہوگا, میدان محشر برپا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے عزیزوں آدم علیہ السلام پکار کے کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی. نوح علیہ السلام پکار کے کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی. نوح اللہ اکبر کبیرہ. یوسف نفسی نفسی. داؤد نفسی نفسی. ابراہیم نفسی نفسی. اسماعیل نفسی نفسی. موسیٰ نفسی نفسی. عیسیٰ نفسی نفسی. لیکن وہاں ایک ہستی ہوگی جس کی زبان کے اوپر نفسی نفسی نہیں ہوگا بلکہ امتی امتی یا رب امتی ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے میرے عزیزوں وہ نبی جو میرے آپ کے لیے تڑپ گیا, جو میرے آپ کے لیے ماں عائشہ فرماتی ہے میری آنکھوں نے دیکھا نبی علیہ السلام میرے گھر میں آرام فرما رہے تھے. پھر فرماتے ہیں عائشہ چھوڑ میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں. فرماتی ہے جو سجدے میں سر ڈالا تو میرے کانوں نے سنا محبوب کی مبارک آنکھوں سے آنسو روا تھے اور محبوب کہہ رہے تھے اللہم اغفر امتی اللہم ارحم امتی. اللہ میری امت کو معاف کر دے, میری امت پہ رحم کر دے. اللہ میری امت کو معاف کر دے, میری امت پہ رحم کر دے. میرے دوستو سنو, محبوب پریشان بیٹھے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جبریل آئے ہیں کہتے اللہ کے نبی کیوں پریشان ہو؟ کہا پریشان اس لیے ہوں کہ کل قیامت کے دن میری امت کا کیا بنے گا. میں امت کے غم میں مبتلا بیٹھا ہوں, یہاں بیٹھا پریشان بیٹھا ہوں. کہا اچھا. اللہ تعالیٰ
फरमाते हैं, अल्लाह का पैगाम सुनो। अल्लाह फरमाते हैं वला सौफा युतीका रब्बुका फतरज़ा, मेरे महबूब हम आपको कल क़यामत के दिन उम्मत के बारे में राजी फरमा देंगे। सुनो, सहाबा को नबी अलैहिस्सलाम खुश हो गए और फरमाते मेरे सहाबा मेरी बात सुनो, मैं कल क़यामत के दिन उस वक्त तक राजी नहीं होगा जब तक कि मेरे सारी गुनहगार उम्मत जन्नत में दाखिल नहीं हो जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। सुनो, सहाबा से फरमाते हैं मेरे सहाबा मैदान हशर में तमाम अंबिया के लिए नूर के मिंबर लगाए जाएंगे। सहाबा पूछते अल्लाह के नबी आपके लिए भी लगेगा? तो मैं हाँ मेरे लिए भी लगेगा। तो अल्लाह के नबी कि आप उस पर भी तशरीफ फरमा होंगे? नबी सलाम फरमाते नहीं, मैं अपनी जगह पे बैठाऊंगा, उठूंगा और जाके मैं उस मिंबर के ऊपर हाथ रख के खड़ा हो जाऊंगा। अल्लाह के नबी आप क्यों खड़े होंगे, उस पर बैठेंगे क्यों नहीं? फरमाएंगे मैं बैठूंगा इसलिए नहीं, मेरे दिल में खतरा है कि कहीं मैं उस मिंबर पे बैठ जाऊं और वो मिंबर मुझे उड़ा के जन्नत में ले जाए, मेरे पीछे मेरी गुनहगार उम्मत का क्या बनेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे दोस्तों, जो दुनिया में तड़प गया मेरे आपके लिए, जो हशर में तड़पेगा मेरे आपके लिए, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। सुनो और सुनो, हदीस पाक है, मेरे महबूब का आखिरी लम्हात है, दुनिया से पर्दा फरमा रहे हैं। माँ आयशा फरमाती है हमने ऊपर चादर ओढ़ाई है, कम्बल ओढ़ाया है, रजाई दी है। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाती है मेरे महबूब को शदीद बुखार था और फिर कपकपी तारी थी। फरमाती है इतनी बुखार की हरारत थी कि उस कम्बल के बाहर वो हरारत हमें महसूस हो रही थी। फरमाती है जो नबी सलाम इतनी ज्यादा ठिठर रहे थे, परेशानी के आलम में थे, गमज़दा थे नबी सलाम। फरमाते मैंने अर्ज किया अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये परेशानी कैसी है, ये तकलीफ कैसी है? तो नबी सलाम फरमाते हैं आयशा ये सकरात मौत है, आयशा ये सकरात मौत है। कहा अल्लाह के नबी आप तो मासूम हैं, फिर आपको कैसे सकरात मौत है? फरमाया आयशा ये मेरे अल्लाह से मांग के लिए है, मेरे अल्लाह से मांग के लिए है। अल्लाह के नबी आपने क्यों मांगा है अल्लाह से, ये तकलीफ क्यों अल्लाह से मांगी है? तो आयशा मैंने अपने अल्लाह से कहा है अल्लाह आप जब मेरे उम्मती की रूह को कब्ज करेंगे उस वक्त जो उनको आप तकलीफ देंगे अल्लाह वो सारी तकलीफ आप मुझे दे देना, मेरी उम्मत को इस तकलीफ से बचा देना। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे दोस्तों, जो नबी तड़प गया मेरे आपके लिए, जो तकलीफें सह गया मेरे आपके लिए, अल्लाह अकबर कबीरा। ईद उल अज़हा का दिन है, मेरे महबूब ने 2 दुम्बे ज़बह किए हैं, एक अपनी तरफ से और दूसरे को जब छुरी चलाई है तो उसके बाद फरमा रहे हैं अल्लाह ये मेरी उम्मत के गुरबा की तरफ से कबूल फरमा लेना। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे दोस्तों, जो नबी कुर्बानी करे मुझे आपको न भूले, जो नबी अल्लाह अकबर कबीरा मेराज की रात अर्श पे जाए, मेराज की रात अर्श पे जाए और रब से जाके हम कलामी करे। मेरे दोस्तों, मूसा कलीमुल्लाह रब की फकत आवाज सुने हर चीज को भूल जाए। मूसा कलीमुल्लाह ने फकत आवाज सुनी है, हर चीज को भूल गए हैं और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह जो अर्श पे जाके अल्लाह का दीदार करे, अल्लाह अकबर कबीरा, क्यों फिर वहां उम्मत को फिर वहां भी ना भूले। अल्लाह अकबर कबीरा, उम्मत को वहां भी नहीं भूले हैं। मेरे अजीजों, आज उम्मत महबूब को भूल गई, आज उम्मत महबूब को भूल गई। आज वो मलऊना ने नबी इस्लाम की शान में गुस्ताखी की, उन्होंने छोड़ दिया, कहते दिन बस नक्शे अमल होता है, कोई ऐसी बात नहीं है। और जालिम के बच्चे और बेगैरत के बच्चे तो अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे पास अगर इजाज़त मस्जिद ना हो मैं इससे भी सख्त अल्फाज कहना चाहता हूँ। मेरे अजीजों, हमें हर चीज से ज्यादा अजीज मेरे महबूब की जात है, हमें हर चीज से महबूब, मैं हर चीज से ज्यादा अजीज अपने महबूब की जात है। मेरा दीन मेरा महबूब है, मेरा ईमान मेरा महबूब है, मेरी नमाज मेरा महबूब है, मेरा कुरान मेरा महबूब है, मेरा रोजा, मेरा हज, मेरी ज़कात, कोई चीज मेरे मोहम्मद के बगैर मुकम्मल नहीं होती है। मेरे ज़ीदा, मेरे दोस्तों, आज उसको छोड़ के ये जालिम कहते हैं जी नक्शे अमल ना करो, नक्शे अमल हो जाएगा, मुल्क
چاہیے. جی ہاں, کسی نے عجیب بات کہی ہے, میں نے رات سنی, وہ کہتا ہمیں بجلی نہیں چاہیے, اور میں کہتا ہوں ہمیں روٹی بھی نہیں چاہیے. ورنہ اللہ کی قسم ہمیں بے شک روٹی بھی نہ دو کھانے کے لیے, لیکن ہمارے محبوب کی عزت کا تحفظ کرو. ہمیں ہمارے محبوب کی عزت محبوب ہے. میرے عزیزوں, ہمارا ایمان بھی کامل نہیں ہوتا. آج اگر ہم سستی غفلت کی چادر اوڑھ کے سوئے رہے, کیا کل قیامت کے دن محبوب کی شفاعت کے بغیر کوئی شفاعت بھی نہیں ہوگی. جی ہاں, وہاں کسی نبی, وہاں انبیاء بھی میرے اور تیرے محبوب کی شفاعت کے محتاج ہوں گے. جی ہاں, وہاں انبیاء بھی نبی علیہ السلام کی شفاعت کے محتاج ہوں گے. میرے دوستو, آج ہم یہ کہہ کے جی میری کرسی کو خطرہ ہے, جی میری کرسی کو خطرہ ہے, جی میری وزارت کو خطرہ ہے, اللہ اکبر کبیرہ. میرے عزیزوں یاد رکھو, اللہ رب العزت کو اپنے حبیب کی محبت, اپنے محبوب کی عزت بڑی محبوب ہے. جی ہاں, ابو لہب کے بیٹے نے نبی علیہ السلام کی بیٹی کو جو طلاق دی تھی, اللہ اکبر کبیرہ, محبوب کا دل رنجیدہ ہو گیا. اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, کہا اللہم سلطہم, اے اللہ تو اس کے اوپر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دے. اللہ اکبر کبیرہ. ابو لہب نے اس کو تجارت کے لیے بھیجا, جو باہر بھیجا تو لشکر والوں سے کہا اس کا ذرا خیال کرنا, محمد نے بد دعا دی ہوئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے حفاظت کی خاطر اس کو درمیان میں سلا دیا. میرے دوستو, جو رات گہری ہوئی ہے, ایک شیر آیا, جو لوگ سوئے ہوئے تھے ان کو ایسے سونگتا رہا, حتیٰ کہ سونگتے ابو لہب کے بیٹے کے پاس آ گیا. جب آیا تو اس کو دیکھا, جو سونگا تو ابو لہب کا بیٹا تھا. میرے دوستو, شیر نے اس کو وہی چیر پھاڑ کے رکھ دیا. اللہ اکبر کبیرہ. جی ہاں, رب اللہ کی چراگاہ میں اللہ کے جانور چرتے ہیں, اللہ کی چراگاہیں ہیں, وہاں جانور چرتے ہیں. اور یاد رکھو, میرا رب ضرور بدلہ لے گا. اگر میں اور آپ نہیں نہ لے سکیں گے, میرا اللہ ضرور بدلہ لے گا انشاءاللہ. تو جنہوں نے ایسا کیا ان کو ضرور عبرت کا نشان میرا اللہ بنائے گا انشاءاللہ. اللہ اکبر کبیرہ. اور ابو لہب نے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا نا, معاذ اللہ تبا لک یا محمد الہذا جماعتنا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, معاذ اللہ, کیا تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے, کیا تو نے ہمیں اس لیے جہاں جمع کیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. سنو, میرے رب نے اسی کے الفاظ میں جواب دیا ہے. آج یہ کہتا ہے نقص امن کا خطرہ ہے, نقص امن پیدا ہوتا ہے, ملک کو خطرہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لعنت ہے تیرے اوپر, لعنت ہے, اللہ کی لعنت, اللہ کے رسولوں کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام اولیاء کی لعنت, تمام انسانوں کی لعنت, تمام جانوروں کی لعنت. اللہ اکبر کبیرہ. جی ہاں میرے دوستو, میرا رب کیا فرماتا ہے, تبت یدا ابی لہب وتب. اللہ اکبر کبیرہ. یہ مجھے اور تجھے سبق دیا ہے کہ سن, اگر تیرے سامنے ایسا مسئلہ آ جائے تو یہ نہ کہنا میں تو صوفی صاحب ہوں, میں تو بس مراقبے میں بیٹھوں گا, جی میں تو بس تہجد پڑھوں, میری تہجد کو کچھ نہیں ہونا چاہیے, میرے مراقبے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. بھائی ہمارے مراقبے کچھ نہیں ہے جب محمد رسول اللہ کی عزت کا تحفظ نہیں ہے. جی ہاں, جب نبی علیہ السلام کی عزت کا تحفظ نہیں ہے, کوئی ہمارے مراقبے نہیں. کیا نمازیں ہیں, اللہ تعالیٰ کا کل قیامت کریم یہ نمازیں میرے اور تیرے کے منہ پہ نہیں مارے گا کہ تو نمازیں پڑھتا رہا, تو اپنا جو ہے تہجدیں پڑھتا رہا, اور وہاں میرے نبی کی عزت تار ہوتی رہی. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے میرے عزیزوں, یہ جو ساتھی دھرنے دے رہے ہیں اور بعض کہتے ہیں جی وہ تو فلاں دے رہا ہے, میں نے آج جمعے میں بھی عرض کیا, اب بھی کہتا ہوں, اللہ کی قسم مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, ہم اللہ اکبر کبیرہ, وہ جو دھرنے میں بیٹھے ہیں ان کی جوتیاں اپنے سر پہ رکھنا فخر سمجھتے ہیں. جی ہاں, ان کی جوتیاں سر پہ رکھنا فخر سمجھتے ہیں. کیوں؟ میں اور تو ادھر ادھر پھر رہے ہیں, اور وہ محمد رسول اللہ کی عزت کے تحفظ کی خاطر چوکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. جی ہاں, ہم میٹھی نیندیں سو رہے ہیں اور وہ رات وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے میرے عزیزہ, اگر میں اور آپ اپنے ایمان کی بقا چاہتے ہیں, میں بڑی بات کہہ رہا ہوں, اگر میں اور آپ اپنے ایمان کی بقا چاہتے ہیں تو پھر نکلو اور جا کے دھرموں میں شرکت کرو.
जिन धर्मों में शिरकत करो। अल्लाह अकबर कबीरा। जब वो तहरीक खत्म नबूवत चली तो अल्लाह अकबर कबीरा 10,000 बंदा जो शहीद हुआ, तो मौलाना मौदूदी ने सैयद ताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि शाह जी ये जो इतने बंदे मरवा दिए ये किस खाते में जाएंगे, इनका हिसाब कौन देगा। सुनो, शाह जी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मौलाना सुनो, कल क़यामत का दिन होगा, जो बंदा या मेरे नबी की इज्जत और हुर्मत की खातिर शहीद हुआ है, मैं नाने से उसको जन्नत लेके दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं नाने से मैं जमानत देता हूँ, मैं जामिन बनता हूँ, उसको नाने से जन्नत लेके दूंगा, शफाअत लेके दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मेरे अजीजों, ये फकीर भी अर्ज करता है, मैंने जुम्मे में भी कहा, जो इन धर्मों में शिरकत करेगा, ये फकीर साहिब निस्बत होने की वजह से अर्ज करता है, कल क़यामत के दिन इंशाअल्लाह तुम इन धर्मों में शिरकत करो, कल क़यामत के दिन हमारे मशाइख तुम्हें नबी इस्लाम की शफाअत लेके देंगे इंशाअल्लाह जरूर मिलेगी शफाअत। हाँ मेरे दोस्तों, अल्लाह अकबर कबीरा। वो जो गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने उसको जो राजपाल को कत्ल किया था, कायदे आज़म जो वकील बन के और वो मियां वाली की जेल में मुलाकात के लिए गए और जाके कहा इल्मुद्दीन तुम यहाँ लिख के मुझे दे दो, कह दो अल्लाह अकबर कबीरा कि मेरे ऊपर जुनून तारी था, मैंने जुनून में अल्लाह अकबर कबीरा राजपाल को कत्ल किया था, उसके गले पे छुरा जुनून में फेरा था, पर इतने जुमले तुम कह दो, रिहाई मैं दिलवा दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इल्मुद्दीन के जुमले दिलों पे लिख के ले जाओ। इल्मुद्दीन ने कहा था कायदे आज़म साहब, होश में मैं तो अब आया हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। होश में मैं तो अब आया हूँ, तुम कह दो जुनून में। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं कोई पागलपनी नहीं थी, मेरी तो होश ही अब आई है, तुम्हें क्या पता, जब से जेल में हूँ रोजाना मुझे महबूब का दीदार हो रहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाँ, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह रात धरने में गया हूँ, मेरे साथ मेरे को साथी भी गए थे धरने में। ये न देखो कि वो कोई दूसरे मसलक वाला कर रहा है, नहीं, जो भी करे हमारे सर का ताज है, हमारे सर का ताज है। क्यों? मेरे नबी की इज्जत और अजमत की खातिर बैठा है, मेरे नबी की नामोज की खातिर बैठा हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा। और फिर बात साथी कहते वो तो उसने वो बड़ा माल खाया है। पहले मैं भी कहता था हाँ वाकई माल खाया, लेकिन मुझे शर्म सदर हो गया। मैं कहता हूँ माल खाया, अच्छा किया उसने माल खाया है, अच्छा किया जो माल खाया। इन जालिमों का माल और किसने खाया? अगर मौलवी नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? अल्लाह अकबर कबीरा। ये हरामी खाएंगे और वो तो चलो कुछ लेकर कोई मदरसे बनाएगा, कोई दीन पे खर्च करेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए उसको ताने न दो। अल्लाह की कसम, वो बहुत मुअज़्ज़ज़ लोग हैं जो मेरे नबी की इज्जत और हुर्मत की खातिर जो रातों में पहरे दे रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जी हाँ, वो पलीत ने महबूब की शान में गुस्ताखी की थी। मेरे रब ने जुमले कहे हैं, नून वल कलम वमा यस्तरून। मुझे नून की कसम, मुझे कलम की कसम, कलम के लिखे की कसम। मा अंत बिनिअमत रब्बिका बिमजनून, इन्न लक लअजरन गैर ममनून, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, फसतुबसिरु व युबसिरून बिअय्यिकुमुल मफ्तून, इन्न रब्बका हुवा आलमु बिमन ज़ल्ला अन सबीलिही व हुवा आलमु बिल मुहतदीन, फला तुति'ल मुकज़्ज़िबीन फद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून, वला तुति' कुल्ल हल्लाफिन महीन, हम्माज़िन मश्शाइन बिनमीम, मन्नाइन लिल खैर, मुअतदिन असीम, वतुल्लिम बअद ज़ालिका ज़लीम। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ने इतने सख्त जुमले कहे हैं। आज हम कहते हैं मसलियत पसंदी करो, हमें ये दीन इजाजत नहीं देता, हमें ये शर पसंदी फैल दी है। और कुरान सूरह कलम है, 29वां पारा है, जाके देख लेना मेरा अल्लाह क्या फरमाता है। वो तुल्लिम बअद ज़ालिका ज़लीम। मेरे महबूब पे जुबान खोलने वाला वलदुज़ ज़िना है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे महबूब की जात पे जुमले कसने वाला ये वलदुज़ ज़िना है, ये ज़िना की पैदाश है, ये हरामी है, हरामी। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे नबी की इज्जत और अजमत बुलंद है।
अल्लाह अकबर कबीरा। और मेरे साथ वादा करो, जुमे में भी मैंने सब साथियों से वादा लिया कि इन धर्मों में शिरकत करोगे इंशाअल्लाह। तो याद रखो इस मजलिस के फरिश्ते अभी लिख के लेके जाएंगे किस किस ने अहद किया है। इंशाअल्लाह रोज़ा अक़दस के अंदर तुम्हारा नाम, मेरा नाम मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अभी पेश किया जाएगा इंशाअल्लाह। जी हाँ, इससे बड़ा कोई मुराकबा नहीं है। जी हाँ, इससे बड़ा कोई मुराकबा नहीं है। जी हाँ, उनमें जाके शिरकत करो अल्लाह अकबर कबीरा और अहद करो अल्लाह अकबर कबीरा। और मैं भी अहद करता हूँ, अल्लाह मेरे अल्लाह, हम तुझे गवाह बना के कहते हैं, हम तुझे गवाह बना के कहते हैं, अल्लाह की कसम, अल्लाह तेरी कसम, तेरी किबरियाई की कसम उठा के कहते हैं, अल्लाह अगर वो आसिया मलूना हमें मिल जाए, अल्लाह अगर मुझे मिल जाए, अल्लाह तेरी किबरियाई की कसम है, उसकी गर्दन जरूर मैं काटूंगा इंशाअल्लाह, जरूर काटूंगा इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, कोई परवाह नहीं है कि बच्चे यतीम हो जाए, कोई परवाह नहीं है कि बीवी बेवा हो जाए, कोई परवाह नहीं है कि माँ बाप बेसहारा हो जाए, होते हो जाओ, लेकिन मेरे दोस्तों मेरे महबूब की इज्जत महफूज रहनी चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। एक आखिरी बात, एक औरत की बात सुनाकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। ओहद के मैदान के अंदर ये बात मशहूर हो गई कि नबी सलाम माज़अल्लाह शहीद कर दिए गए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे दोस्तों हदीस पाक में है, यतीम वो रोते हुए घरों से निकल आए, वो अल्लाह अकबर कबीरा, वो औरतें रोती हुई घरों से बाहर निकल आई। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे दोस्तों माजूर रोते हुए घरों से बाहर निकल आए, कहते थे, और बाद सहाबा ने दुआ के लिए हाथ उठाए, अल्लाह हमें भी जिंदगी नहीं चाहिए, जब तेरा महबूब दुनिया में नहीं रहा तो हम जी के क्या करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। एक सहाबी खंसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो कहती है तुम ठहरो, मैं हालात का पता करके आती हूँ। जब जा रही है रास्ते में एक सहाबी से मुलाकात हुई, पूछती है माँ बाल मुहम्मदिन, नबी सलाम का क्या हाल है। वो सहाबी कहता मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने देखा है कि ओहद के मैदान के अंदर तेरा बाप शहीद हुआ पड़ा था। कहा मुझे मेरे बाप का ना बताओ, मुझे फातिमा के अब्बा का पता बताओ। अल्लाह अकबर कबीरा। सुनो, ये औरत है, औरत। अल्लाह अकबर कबीरा। सिर्फ तुम्हारे ईमान में गैरत पैदा करने के लिए एक औरत की बात सुना रहा हूँ, शायद हमारे ईमानों में गैरत पैदा हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अकबर कबीरा। कहते तेरे बाप को शहीद हुआ मैंने देखा है। फिर कहते मुझे नहीं पता नबी सलाम का। आगे बढ़ी है, एक और साहबी से मुलाकात हुई, माँ बाल मुहम्मदिन, नबी सलाम का क्या हाल है। वो कहते मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने देखा तेरा खामिद वहां शहीद हुआ पड़ा था। कब मुझे मेरे खामिद का ना बताओ, मुझे आयशा के खामिद का बताओ, उनका क्या हाल है। कहते मुझे नहीं पता। फिर आगे बढ़ी है, एक और बंदा मिला, उसने कहा, उससे पूछती है, वो कहते मुझे नबी सलाम का नहीं पता है, लेकिन मैंने देखा वहां तेरा भाई मैदान ओहद में शहीद हुआ पड़ा था। कहते मुझे मेरे भाई का ना बताओ, मुझे शीमा के भाई का पता बताओ, वो किस हाल में है। कहते मुझे नहीं पता। आगे बढ़ी